समुंदर को छूता हुआ एक टीले पे बना हुआ मछुआरों का एक सुंदर गांव। मछुआरों की मेहनत से पकड़ी हुई मछलियों को बेचने का एक बाजार। एक ऐसा जर्जर किला जहां अब सुखाई जाती हैं मछलियां। सदियों पुराना एक लाइट हाउस जो आज भी दिखाता है मछुआरों को उनकी राह। और एक ऐसा सुंदर बीच जहां ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान एक हो रहे हों। ये सब कुछ मौजूद है एक ही जगह, और उस जगह का नाम है कभी कभी कोई जगह दिल में बस जाती है। ऐसा ही एक गांव है हारनी, जो कि महाराष्ट्र के दापोली शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। यह गांव एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। यूनिक इसीलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे मछुआरों का घर सिर्फ एक टीले पर मौजूद है, जो कि अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ का पूरा इकोनॉमिकल एक्टिविटी इस गांव के दाएं और बाएं तरफ होता है, यानी एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ बाजार। तो चलिए आज मैं आपको इस गांव का हिस्सा बनाता हूं और हम चलते हैं वो सारी जगहें जो कि इस गांव के हर दिन में शामिल है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। पूरे दिन मेहनत से पकड़ी हुई मछलियां और दूसरे समुद्री उत्पाद को लेकर एक मछुआरा अपने नाव से वापस अपने गांव की तरफ जाता है और उसको गाइड करता है यह लाइट हाउस, जो कि अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। यह लाइट हाउस कोंकण एरिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है और यह मौजूद है कनक दुर्ग फोर्ट पे, जो कि लगभग अब खंडहर हो चुका है। समुद्र की तरफ से यह लाइट हाउस काफ़ी खूबसूरत लगता है और जैसे ही आप इसके नज़दीक पहुंचते हैं वैसे ही आपको एहसास हो जाता है कि हम हारने आ चुके हैं। बड़े नाव जो समुद्र से समुद्री उत्पाद लेकर आते हैं, वह किनारे से थोड़ी दूर पहले यहाँ पर लंगर डालकर रुक जाते हैं, क्योंकि आगे पानी की गहराई कम होती है। यहाँ से फिर छोटे नावों के द्वारा सामान को किनारे तक ले जाया जाता है। एक बार किनारे पहुंचने के बाद नाव में जो भी मछलियाँ या सी फूड्स हैं, उसको यहाँ सामने जो आपको बाज़ार दिख रहा है, यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर ऑक्शन या नीलामी की जाती है। यहाँ तक लाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि उनके जो व्हील्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में फंसते नहीं हैं। हमारे जैसे शहरों में रहने वाले लोग या फिर इनलैंड जो कि समुद्र से थोड़े दूर रहने वाले लोग जब कभी समुद्र के पास आते हैं तो नॉर्मली या तो वो बीचेस पे जाते हैं या फिर क्रूज़ेस पे जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ही कम मौका मिलता होगा एक ऐसी जगह को देखने का जहाँ पर समुद्र से पकड़े हुए फ्रेश सी फूड को तुरंत ही वहीं के वहीं ऑक्शन किया जाता है। तो कैसा होता है ये बाज़ार, अभी आप मेरे सामने ये देख पा रहे होंगे। नीलामी की प्रक्रिया की वजह से शोर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए शायद आम बोलचाल की भाषा में जहाँ पे शोर ज़्यादा होता है उसे मछली बाज़ार कहा जाता है।
फ्रेश सी फूड के साथ साथ ड्राइड सी फूड या सूखे हुए सी फूड जिनको सन में सुखाया जाता है उसका भी काफ़ी डिमांड होता है। और उसको किस तरीके से किया जाता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए हम बाज़ार से थोड़ी दूर पे चलते हैं और आपको शायद याद होगा थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको लाइट हाउस दिखाया था, वो लाइट हाउस मैंने आपको समुद्र की तरफ से दिखाया था। अब उसी लाइट हाउस के ऊपर हम सीढ़ियों की तरफ से चढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यह लाइट हाउस एक पुराने जर्जर से फोर्ट के ऊपर बना हुआ है जिसका नाम कनक दुर्ग है। इसी फोर्ट के ऊपर जो भी जगह बची हुई हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी सूखी रहती है और यहाँ पे लगातार सूर्य की किरण पड़ती रहती है, इसलिए गांव के लोग इस जगह को अपना जो भी समुद्र से लाए हुए सी फूड है जिसको कि ड्राई करना है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि कितने सारे मछलियाँ सूखने के लिए रखी हुई हैं। अभी आप जो मेरे सामने एकदम एंड पे जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वही है लाइट हाउस। ये 2 फ्लोर ऊंचा है और वैसे काफ़ी टावरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक समय पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था, तब इस लाइट हाउस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो जितनी भी जगह अभी हम जा रहे हैं, हारने गांव के आसपास जो भी जगह हम देख रहे हैं वो सब कुछ लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। तभी मैं कह रहा था कि ये गांव इतना यूनिक है कि यहाँ पे जो सारा इकोसिस्टम है, जो सारा इकोनॉमिक्स है, वो 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ही समेटा हुआ है। तो चलिए अब हम अगली जगह पे चलते हैं। अभी जहाँ पर हम हैं यह है बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सा मुरुड बीच। यह बीच जो अभी हम बाज़ार में थे उसी से लगा ही हुआ है, यानी ये सब एक ही बीच के हिस्से हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी और अगर हम थोड़ा सा उससे आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ थोड़ी भीड़ कम रहती है। और आप देख सकते हैं कि कितना सपाट, कितना खूबसूरत और कितना ही विहंगम दृश्य है यहाँ पर। और मैं अभी यहाँ पर देख रहा था कि कई गाड़ियाँ इस बीच के ऊपर चलती हैं। शायद ये ड्राइव थ्रू बीच है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ जो रेत है वो बहुत ज़्यादा धंसता नहीं है, काफ़ी सपाट और फ्लैट है, और इसकी वजह से शायद कोई जो भारी गाड़ियाँ वगैरह होती वो भी इसके ऊपर आराम से चल पाती। तो हारने पहुंचने के लिए आपको दापोली पहुंचना पड़ता है। दापोली, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा शहर है जो कि लगभग 16 किलोमीटर दूर है हारने से। और दापोली के पास जो मेजर 2 शहर हैं वो हैं मुंबई और पुणे। दोनों शहर डिस्टेंस वाइज काफ़ी दूर नहीं है, लेकिन बीच में क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं इसलिए बाई रोड पुणे से और मुंबई से दोनों जगह से लगभग 5 से 5.5 घंटे का टाइम लगता है। नियरेस्ट रेल स्टेशन खेड़ है जहाँ पर ट्रेन आती हैं मुंबई से। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी का सार छोटी छोटी खुशियों में होता है। वैसे ही कभी कभी बड़े बड़े नॉन पर्यटक जगहों को छोड़कर ऐसी छोटी जगहों पर भी घूमने आना चाहिए। आज मैंने उस खुशी की अनुभूति की है। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको भी ये अनुभूति ज़रूर हुई होगी।